कोष्टक का नियम। जी हाँ दोस्तों, कोष्टक का नियम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यह हर बार परीक्षा में इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर देखेंगे कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं और इसके क्वेश्चन हम किस प्रकार से हल कर सकते। तो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। तो कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं गाइस? कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि कोष्टक 4 प्रकार के तो होते हैं, पर कौन कौन से कोष्टक होते हैं। तो गाइस सबसे नंबर 1 पर यहाँ पर आता है, सबसे पहला कोष्टक जो होता है वो होता है हमारा रेखा कोष्टक। जी हाँ दोस्तों, रेखा कोष्टक सबसे पहला हमारा है जो कि रेखा कोष्टक। उसके बाद दूसरा जो है हमारा दूसरे नंबर पर आता है हमारा छोटा कोष्टक। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा कोष्टक है। और जो तीसरे नंबर पर आता है वो हमारा मंझला कोष्टक है। इस कोष्टक को हम मंझला कोष्टक कहते हैं। और जो चौथे नंबर पर आता है वो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेखा कोष्टक, नंबर 2 छोटा कोष्टक, नंबर 3 मंझला कोष्टक और नंबर 4 बड़ा ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं कि इसके जो क्वेश्चन हम हल करेंगे तो सबसे पहले इनमें से कौन से क्वेश्चन को हम हल करेंगे, यानी कौन से कोष्टक को हल करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये चारों कोष्टक दिए गए हैं, जैसे रेखा कोष्टक दिया गया है, फिर छोटा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक और फिर मंझला कोष्टक, तो हम सबसे पहले किस कोष्टक को हल करेंगे। तो इसको हम जान लेते हैं कि अगर गाइस जैसे आपको किसी भी क्वेश्चन में चारों कोष्टक दिए गए हैं तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे। नंबर 1 सीरियल वाइज हम चलेंगे। नंबर 1 पर है रेखा कोष्टक, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक हल करेंगे। फिर नंबर 2 पर है छोटा कोष्टक, तो हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे। ओके, फिर नंबर 3 पर हमारा आता है मंझला कोष्टक, तो हम मंझले कोष्टक को हल करेंगे। फिर चौथे नंबर पर आता है बड़ा ब्रैकेट, तो बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में चारों कोष्टक दिए गए हैं तो सबसे पहले छोटा करेंगे, यानी नंबर 1 पे जो आता है ये रेखा कोष्टक। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर क्या है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर है छोटा, फिर मंझला और फिर बड़ा। तो इस प्रकार से हम कोष्टक को हल करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको गाइस एक बात और बता देता हूँ कि अगर कोष्टक के पहले, यानी कि यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ 4 और उसके बाद ये कोष्टक दिया गया है, कोष्टक में कोई भी संख्या है 6, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 के बाद यानी कि कोई भी संख्या नहीं है। 4 के बाद यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हमको सिंपली अगर हम इसको हल करेंगे तो 4 × 6 करेंगे। ओके, इस प्रकार से हल करेंगे। अगर यहाँ पर इसी संख्या को अगर हम यहाँ पर जैसे दे दें कि 4 + 6 है ब्रैकेट में, तो क्या अब भी आपको गुणा करना है? नहीं। फिर अगर हम इसको हल करेंगे तो 4, अब यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो हम यहाँ पर +6 करेंगे। क्या करेंगे? +6 कर देंगे। इसलिए क्योंकि कोष्टक के आगे अगर प्लस की संख्या है तो हम उस संख्या के पहले प्लस ले लेंगे। अगर माइनस है तो माइनस का लेंगे, अगर डिवाइड का है तो डिवाइड का लेंगे। बट अगर यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दी गई है तो हम कोई भी संख्या नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ना ही प्लस है ना माइनस है और ना इंटू है ना डिवाइड है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम किसको हल करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 प्लस का 3 दिया गया है तो हम 3 लिख देंगे। उसके बाद मंझला कोष्टक है तो हम उसको इसी प्रकार से मंझला कोष्टक लगा देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर छोटा कोष्टक दिया गया है तो हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर
नंबर 2 पर क्या दिया गया है, छोटा कोष्ठक। यानी कि अगर रेखा कोष्ठक होगा तो हम रेखा कोष्ठक हल करेंगे, अगर रेखा कोष्ठक नहीं है तो हम छोटे वाले कोष्ठक को हल करेंगे। तो यहाँ पर रेखा कोष्ठक नहीं है और छोटा कोष्ठक है, तो हम यहाँ पर छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। तो छोटे कोष्ठक को हल करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले छोटे कोष्ठक के अंदर वाली संख्या को हल करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 6 + 2, तो 6 + 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर कोष्ठक बंद कर देंगे और उसके बाद फिर मंझला कोष्ठक लगा देंगे। ओके, अब उसके बाद हम इसको अगर आगे हल करते हैं तो यहाँ पर 2 + 3 हो जाएगा और यहाँ पर हम मंझला कोष्ठक लगाएंगे, फिर प्लस का 2। और अब यहाँ पर हमने क्या बताया था, जब 8 को हम जब छोटे कोष्ठक को हल कर चुके हैं, अब ये छोटे कोष्ठक को जब हम ओपन करेंगे, यानी कि छोटे कोष्ठक को ओपन करेंगे, तो हमने आपको बताया था यहाँ पर कि अगर किसी भी संख्या के बाद में अगर कोई भी सिंबल यानी कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो हम उसको सिंपली क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 और 8 दिया गया है। अब 2 के बाद में कोई भी निशान नहीं है तो हमको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देते हैं, इंटू 8 कर देंगे, उसके बाद फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। अब फिर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 2 + का 3 हो जाएगा, फिर मंझला कोष्ठक। अब यहाँ पर हम हल करते हैं 8 2 करेंगे तो हमारा प्लस में कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा और फिर ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। अब उसके बाद अगर हम हल करेंगे इसको, तो अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 + का 3। अब इसको हम खोलेंगे, सॉरी यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर खोलता हूँ। तो जब यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं और फिर इस 16 को ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि ये छोटा कोष्ठक भी हमारा ओपन हो गया है। ओके, तो अब हम अगर इसको हल करेंगे तो बॉडमास रूल के हिसाब से मैंने पहली वीडियो में बताया है कि बॉडमास रूल क्या होता है। कि बॉडमास रूल में सबसे पहले यहाँ पर बॉडमास रूल में बता देता हूँ। बॉडमास रूल में यह है कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हल करना है, फिर ऑफ यानी ऑफ का गुणा यानी ब्रैकेट का खोलना है, ब्रैकेट को खोलना है और डी से डिवाइड करना है और एम से मल्टीप्लाई करना है, फिर ए से एडिशन करना है और एस से सब्सट्रैक्शन करना है। अब यहाँ पर एम से मल्टीप्लाई करना है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके गाइस, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा देंगे और 16 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं आगे। जब इसको हम आगे हल करेंगे तो 48 + 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सो गाइस, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटे कोष्ठक के अंदर वाली संख्या को हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 × 2 + का 5। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, कोष्ठक। तो कोष्ठक के अंदर है, जब हम हल करेंगे तो 6 - 2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 और कोष्ठक बंद कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 6 × 2 और प्लस का 5 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी गई है, यहाँ पर कोई भी प्लस या माइनस या गुणा का निशान नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पर गुणा का निशान लगा देंगे और 4 को हम ओपन करेंगे, यानी कि इस कोष्ठक को ओपन करेंगे। ओपन कर लेते हैं, ओपन हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 × 2 + का 5 × 4 ऐसे लिख दिया। अब हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12, फिर प्लस का 5 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब अगर हम इसको आगे हल करते हैं तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32। ये हमारा आंसर हो
गाइस ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको 4 + 6 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 + का 6 माइनस का 4, उसके बाद मंझले कोष्ठक को हम लिखेंगे 2 प्लस, अब हम यहाँ पर छोटे कोष्ठक को हल करेंगे तो 6 - 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पर मंझला कोष्ठक छोटा कोष्ठक दोनों को लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है 4 + 6 माइनस का 4, उसके बाद यहाँ पर छोटा कोष्ठक है, सॉरी मंझला कोष्ठक है तो हम मंझले कोष्ठक को लगा देंगे। अब यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब हमने आपको बताया था गाइस कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम ब्रैकेट को ओपन करने जा रहे हैं, और जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर प्लस का 4 कर देंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस और उसके बाद इंटू 4 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 + 4, यही इतना आएगा। उसके बाद हम फिर यहाँ पर मंझला कोष्ठक लगा देते हैं, और इसके आगे जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + का 6 माइनस का 4। अब हम मंझले कोष्ठक के अंदर वाले को हल करते हैं तो 2 + का 4 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, और उसके बाद हम मंझला कोष्ठक बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हम 4 + का 6 माइनस 4 करेंगे, और अब यहाँ पर देखिए 6, अब जब हम मंझला कोष्ठक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी संख्या या कोई भी निशान नहीं, मतलब कोई भी निशान नहीं है, ना प्लस का है, ना माइनस का है, ना मल्टीप्लाई है, ना इंटू है। जब यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम 6 को ऐसे लिख देते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 + 6 - 4 × 6 है तो हमने आपको बताया था बॉड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 4 + का 6 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 माइनस का, और 6 × जब 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + का 6 माइनस का 24, ये इतना दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली प्लस कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि बॉड मास रूल के हिसाब से हमें प्लस करना पड़ेगा। तो 6 + हम 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस का निशान लगाएंगे, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 है तो हम यहाँ पर 24 ऐसे लिख देंगे। और जब हम यहाँ पर 10 - 24 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14, ये हमारा आंसर। वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। कितने में, क्योंकि यहाँ पर 24 के पहले माइनस है तो, और 10 के पहले प्लस है, तो जो संख्या बड़ी होती है उसके पहले जो चिन्ह होता है हम उसी चिन्ह को लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले माइनस है तो हम माइनस को लगा देते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा गाइस, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो कैसी लगी वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हम जितनी भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय।